स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री मिथिला कुंज की जय। श्री ब्रज 84 कोश परिक्रमा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तवृंद जो ब्रज 84 कोस में ब्रज दर्शन में आए हुए हैं, कुछ देर के लिए कुछ क्षण के लिए शास्त्र में नियम है कि जहां जिस उस और महिमा के साथ विशेषकर ब्रज दर्शन ब्रज परिक्रमा में यह परंपरा रही है कि ये परंपरा की जागृत करने वाले निम्बार्क संप्रदाय के विभूति संत जो नित्य आजकल हम लोग एक परंपरा बनी हुई है जो वाहन के द्वारा परिक्रमा लगाते हैं। पैर में दिक्कत होने के कारण समय कम रहने के कारण, लेकिन ब्रज परिक्रमा की बड़ी महिमा है। इनकी महिमा को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रज की महिमा के गान करवाए। आप आज जिस स्थान पर जाएंगे वह स्थान विशेषकर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला इत्यादि। परंतु आप कहेंगे कि ये सब ब्रज में बद्रीनाथ, तप्तकुंड, नर नारायण पर्वत, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, गौरी कुंड
केदारनाथ, ये सब कहां से आ गए? धरातल पर जितने भी तीर्थ हैं और उस तीर्थ के अधिष्ठात्री देव जितने हैं, समस्त तीर्थ और समस्त तीर्थों की अधिष्ठात्री देव देवतागण जब भगवान ग्वाल वालों के साथ गोचारण करने के लिए जाते थे तो सूक्ष्म रूप में सभी देवी देवता भगवान के पीछे पीछे चलने लग जाते थे। भगवान निरंतर गौ के पीछे ग्वाल वालों के साथ चलते थे। कल आपने जहां पर चंद्र सरोवर के बाद श्याम ढाक गए, भगवान गोचारण में प्रथम बार भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण में वनभोज का वर्णन है और ब्रज महिमा में भगवान की लीला का श्याम ढाक का बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसमें जब भगवान 2 बार सभी को सम्मिलित किया था भोजन में। एक बार जब अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो भगवान ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोचा कि यहां हम केवल एक ग्वालवाल के रूप में आए, ग्वाला के रूप। यहां अपना बड़प्पन भगवान नहीं चाहते थे कि अधिक विस्तार करें। कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वही ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़े सभी को चोरी करके कंदरा में रख दिया था, और कुछ क्षण के बाद वही ब्रह्मा जी जब 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की तो भगवान नाराज हो गए कि आपने मेरे ग्वाल बाल बछड़े को अलग कर दिया। तो वहां भगवान सभी ग्वाल वालों के झूठन खाए थे, लेकिन देवताओं के साथ संपूर्ण देवताओं ने, देवांगनाएं ने, संपूर्ण तीर्थों ने एक साथ भगवान की स्तुति की कि यह लीला, बाल लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला, यानी वृंदावन की लीला में सबका प्रवेश नहीं है। सब चाहते हैं कि हमें ब्रजवास मिले, लेकिन ब्रजवास कभी कभी ब्रज में रहकर भी अगर आप वास कर रहे हो और वास के उपरांत भी पुनः वही इच्छा बनी रहे, तो इससे बढ़िया घर पर रहो। कई लोग आते हैं ब्रजवास करने के लिए कि अब हम तो ब्रज में रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर फिर उनका व्यापार, प्रॉपर्टी डीलरिंग, अनेक काम करने लग जाते हैं। ब्रज निष्ठा से अलग होकर फिर वो दूसरा काम में लग जाते हैं। जब आपने घर परिवार सभी को छोड़कर, समाज को छोड़कर ब्रजवास करने आए, तो ब्रज में निरंतर अनेक जन्म जन्मांतरों तक ब्रज में रहे। ब्रज निष्ठा कैसी बनी रही? ये ब्रज निष्ठा ही देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की, भगवान ग्वाल वालों के साथ वहां पर भोजन छाछ पी, वो तनिक छाछ प्रसाद के रूप में एक बूंद टपका दिए तो संपूर्ण देवताओं को मिली। देवता ने स्तुति की, प्रभु हम लोग यहाँ वास करना चाहते। अब भगवान ने मुस्कुरा दिया, केवल भगवान मुस्कुराए। भगवान जब विशिष्ट लीला करते हैं,
या तो मुस्कुराते हैं और या भगवान उन भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, जैसे क्रोध पर कृपा की। वैसे सब कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत बुरा है, लेकिन भगवत संबंधी आप नित्य भजन करते हैं, मन उदास है, क्रोध आ रहा है, तो क्रोध में पाप नहीं आता, क्योंकि भगवान बाल लीला में 3.5 वर्षों से जब ऊपर हुए तो क्रोध ने भी जब स्तुति की, प्रभु हमें भी ब्रजवास करना है, आपके साथ रहना है, तो भगवान ने विचार करते हुए, जैसे चंद्र सरोवर पर भगवान लीला की, कई लीलाओं की वर्णन है भगवान के, लेकिन वहां भगवान चंद्रमा के लिए भी मछली, बहुत विलक्षण श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। तो जब मैया दुग्ध पान करा रहे थे तो उस समय मैया यशोदा ने पूछा, इस संसार में सबसे अधिक प्रिय आपके लिए कौन है? तो मैया ने कही मेरे लाला। लेकिन भगवान ने उसी समय देखा, अरे मैंने तो क्रोध के ऊपर नजर दिया था, तो खेलते खेलते संजात कोपह एक क्षण के लिए क्रोध का भी आवाहन किए। नन्हे से छोटे से बालक क्रोध भी करता है तो माता पिता की प्रसन्नता होती है, और उसने मटकी फोड़ दिया। भाव यहां है कि ब्रज में बद्रीनाथ, तप्त कुंड, नर नारायण पर्वत, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुत्री, ये सब क्या करने के लिए आए? जब भगवान गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाए, उस समय देवराज इंद्र ने प्रकोप किया, और देवराज इंद्र के प्रकोप के कारण सामर्थ मेघ को आदेश दिया, जिस कारण संपूर्ण ब्रज को चाहा कि आज सामर्थ की जलमग्न कर दूं। लेकिन भगवान ने कनिष्ठिका उंगली से 7 दिन 7 रात तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को रखा। जब देवराज इंद्र ने स्तुति की, देवराज इंद्र ने भगवान के प्रभाव को नहीं जाना तो 6 प्रकार के गाली भी दिया, और जब भगवान के प्रभाव को जान गए तो 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त को भी, शरणागति भक्त भी शरण में आते हैं तो भगवान केवल समझाते हैं कि आपको जितना अधिकार मिला है, गम्यताम शक्र भद्रम वो क्रेताम मेनु शासनम अस्थिताम स्वाधिकारेषु युक्ते व स्तंभ वर्जिते। हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अंदर रखना चाहिए, अपनी क्षमता के अंदर चलना चाहिए, और अपने आप को अपने स्वरूप पहचानना चाहिए। यह ज्यों ही का अपना स्वरूप स्वयं को हमें पहचानना है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्वभाव क्या है। स्वरूप के पहचान के लिए संपूर्ण देवताओं ने भगवान की स्तुति की। जब देवराज इंद्र कर रहे हैं तो उस समय ब्रज के जितनी भी ग्वाल वाल थे सब भगवान की स्तुति की। इतना ही नहीं, नंद बाबा के पास आकर, नंद बाबा के सामने आकर स्तुति करने लगे कि आप ये बताओ आपके पुत्र है तो है कौन? नंद बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये तो मेरे लाला है, मात्र 7 वर्ष की छोटी अवस्था है। मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि 7 वर्ष की छोटी अवस्था में कोई गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा ले। लेकिन नंद बाबा ने कहा मुझे याद है जब इनके नामकरण संस्कार हो रहे थे उस समय स्वयं गर्गाचार्य जी से जब मैंने पूछा कि आपके पुत्र के अंदर क्या प्रभाव है, तो कहा नारायण समोगुण।
ये नारायण के समान है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए श्री कृष्ण की नजर नंद बाबा पर। नंद बाबा ने जो ही नारायण कहा, वहां पर जितने भी देवी देवता ब्रजवासी सब की सब स्तुति करने लगे। बोले कन्हैया, तब मुझे आप संपूर्ण चारों धाम के दर्शन करा दो और ब्रज जितने भी तीर्थ है उन संपूर्ण तीर्थों को दर्शन करा दो। भगवान ने कहा अब तो ये विचित्र बात होगी। उसी समय नंद बाबा को भगवान ने, उन ग्वाल वालों को भगवान ने वचन दिया था कि आप लोगों को ब्रज निष्ठा में, ब्रज भाव में ये पहले एक क्षण के लिए अपना ऐश्वर्य निष्ठा दिखाए। ऐश्वर्य निष्ठा में दो भाव, दो प्रकार के दिखा दिए। एक ऐश्वर्य निष्ठा जो आज आप संपूर्ण ब्रज में दर्शन कर रहे हैं। ब्रज निष्ठा में एकमात्र भगवान की लीला का ही वर्णन है। ब्रज निष्ठा में और जितने भी स्थान हैं भगवान के सिवा छोड़कर, सब केवल ब्रज निष्ठा में, ब्रज में वास करने के लिए ब्रज में एक आंशिक रूप से वहीं पर विराजमान हो गए ही नहीं। कल आपसे मैंने कहा था ना कि स्वयं भगवान के प्रिय सखा मधु मंगल पुचरी के लौठा के रूप में विराजमान हो गए ब्रज में। ब्रज निष्ठा में आंशिक रूप से संपूर्ण भगवान के प्रिय ब्रज में वास करने लगे। तो ब्रज भगवान यहाँ वृंदावन निष्ठा से पूर्व दो निष्ठा को बड़ा विलक्षण सभी को समझा दिया। पहली निष्ठा, एक दिन एकांत में नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं कल तक तुम्हें भगवान नहीं मानता था। गर्गाचार्य जी ने कहा तो एक क्षण के लिए भाव जगा, फिर भी मेरे अंदर पुत्र भाव है, मेरे अंदर पुत्र भाव है और एक पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करा देना चाहिए। अब जैसे कलयुग में हम सबके शरीर के अंदर सारे 3 हाथ के अपने हाथ से सबका शरीर होता है। विप्र कुल में है तो एक जौ के बराबर आपको तनिक ज्यादा होगा, केवल एक जौ के बराबर, नहीं तो सब अपने हाथ से 3.5 हाथ है और 3.5 करोड़ बाल सबके अंदर है। रोम में जितने रोम है, छिद्र है, उतने बाल। और द्वापर में उससे दुगना होगा, 7.5 करोड़ छिद्र शरीर में, तो 7.5 करोड़ बाल। नंद बाबा अपनी इच्छा प्रथम बार जब श्री कृष्ण से निवेदन किया, बगल में माता यशोदा जी बैठी हुई थी, तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए श्री कृष्ण मौन हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा मुझे उन प्रेमा भक्ति के दर्शन कराना है, उन प्रेमा भक्ति में डुबोना है जिस प्रेमा भक्ति में सीधे पराभक्ति का प्रवेश है। और पराभक्ति का तभी प्रवेश है जब जीवन में हर व्यक्ति नवधा भक्ति के कोई एक चरण को बिल्कुल गांठ बांध कर रखेगा। देखिए भगवान ने ब्रज महिमा को कितने बड़े बनाया। ब्रज महिमा में नवधा भक्ति को भी गौण कर दिया। नवधा भक्ति का प्रवेश हर व्यक्ति अपने जीवन में ला सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास इत्यादि। लेकिन उन नवधा भक्ति के बाद
जब पराभक्ति में, ब्रज रस में केवल पराभक्ति, और पराभक्ति में पहले प्रेम भक्ति जागृत होना पड़ता है। तो प्रेम भक्ति में 5 प्रकार के बता दिया है। और जब इन प्रेम भक्ति स्वरूप में व्यक्ति जब लीन हो जाते हैं, फिर उनका मन कहीं नहीं लगता है। ब्रज निष्ठा में केवल प्रेमानंद भक्ति का सर्वोपरि है। और उन भक्ति में 5 जो रस है, जैसे आम का फल या कोई फल खाते हैं, उसका स्वाद, उसका रस को हम पहचानते हैं, ये अमुक आम है, इस फल में ये रस है। तो ये रसत्व रूप को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने 2 बहुत विशिष्ट लीला कर दी। माधुर्य रस में लेस मात्र भी ऐश्वर्य रस का प्रवेश ही नहीं है। लेस मात्र भी अपना प्रभाव को बिल्कुल शून्य करना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की कृपा चाहिए तो पहले अपना प्रभाव को शून्य करो, फिर अपने सगे संबंधी की प्रभाव को शून्य बनाकर एकमात्र भगवान की इच्छा पर निरंतर निर्भर करो। और यहां पर ब्रज रस में डूबने के लिए भगवान ने 5 रस दे दिया। ब्रज में 5 भक्ति विद्यमान है। ब्रज रस में दास भाव भी विद्यमान है, सख्य भाव भी विद्यमान है, और सबसे प्रारंभ का जो शांत भाव है, जीवन में शांत भाव यानी हर स्थिति में मुस्कुराहट, ये शांत भाव की है। तब दास भाव, तब सख्य भाव, और तब वात्सल भाव, और तब उन श्रेष्ठ भाव, पराभक्ति भाव, माधुरी भाव, जहां भक्त और भगवान दोनों में से कौन भक्त है, कौन भगवान है। भक्त भी भगवान के पीठ पर सवार होकर चलने लग जाते हैं जैसे ग्वालवाल। भगवान ने सोचा मुझे ब्रज लीला में विशुद्ध पराभक्ति का दर्शन कराना है। पराभक्ति जो श्रेष्ठ भक्ति में सर्वोपरि है, जिसके बाद कुछ है ही नहीं, वही महारास लीला। जहां आपके जीवन का सारा ऐश्वर्य को हटाना पड़ेगा, तब ही महारास लीला में गोपियों का प्रवेश मिला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का प्रवेश भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने लिए मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, लेकिन उन पराभक्ति में मोक्ष को भी त्याग देते हैं। वहां तो भगवान बंसी बजाकर कहते हैं आओ इस बंसी का रस लो, इस बंसी के प्रेम में डूब जाओ, इस बंसी के स्वर में अपने आप डूब जाओ। वहां आपको कुछ इच्छा ही नहीं बची रही। तो ब्रजांगना ब्रज की गोपी के विषय में आप श्रवण किए होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्याय में। जो कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, और कोई ऐसे है जो पति ने घर में बंद कर दिया तो भी चलती। यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ दिखाया दिया है। कोई अगर पति की सेवा करे थे सास ससुर की, तो यहाँ धर्म का त्याग है। सर्वोपरि एक ही धर्म है श्री कृष्ण की वो पराभक्ति। जब आपकी निष्ठा पराभक्ति में डूबे हैं, युगल नाम महामंत्र में डूबे हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब धर्म को त्याग सकते हैं और अर्थ को, महाराज दुग्ध, कोई ब्रजांगनाएं गो की दुहन कर रही थी, कोई दही जिमा रही थी, उनके लिए अर्थोपार्जन, अर्थ को त्यागना। और अर्थ सब कहेंगे कि महाराज अब मेरे अंदर मोह नहीं है। जो व्यक्ति यह कह दे मेरे अंदर मोह नहीं है, समझ लेना सबसे अधिक इसके अंदर मोहग्रस्त है। इसीलिए बार बार कोई चीज की याद कर रहे हैं तो अधिक वहीं इनका मन अटका हुआ है।
और कामना, जीवन में कामना। अब एक आश्रम बने, दूसरे आश्रम, हर व्यक्ति का एक फ्लैट है तो दूसरे और हो जाए, कामना हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान। और मोक्ष के लिए तो सब तरसते हैं कि निरंतर भगवान के उन स्थान पर रहे जहां बड़े बड़े योगी अति सन्यासी रहते हैं। लेकिन ब्रज भक्ति में, ब्रज निष्ठा में, उन माधुर्य भाव में इन चारों के प्रवेश नहीं है, तब भगवान स्वागत करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन भगवान ने उससे पूर्व ब्रज लीला में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, केवल एक पुत्र का जो कर्तव्य है वो कि अपने पिता को सब प्रकार के ध्यान रखना। आज के समय की पुत्र नहीं, आज की समय की संतान नहीं, जो कुछ प्रभावशाली हो गए, बड़े बड़े पद पर है, व्यापार चलने लगे, तो उनका प्रथम जीवन ये हो जाता है माता पिता के त्याग। और देखो वृंदावन में भी कई वृद्धाश्रम है, वृद्ध माताओं को वहां, अरे जिस संतान को आपने गोद में बिठाए, एक माता से पूछो कि एक संतान की जब जन्म होती है तब से कितने महाराज उनको लालन पालन करना पड़ता है, लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम में भेजते हैं। वृद्धा आश्रम में जो माता पिता रहने लग जाए, समझ लो उनके लिए सबसे अधिक दुर्दिन है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं फिर भी वो चेतेगा नहीं। एक व्यक्ति था हमारे गुरुदेव, पहले उनके साथ संतों की मंडली रहते थे, और जहां हमारे आश्रम में प्रत्येक वृंदावन वहीं पर लगमा है, और किसी पुत्र, कोई पुत्र ने अपने पिता को खूब मार रहे थे, तो वहां रक्षा करने के लिए गुरुदेव गए, बड़े गुरुदेव भी थे दादा गुरुजी। तो उसने कहा कि देखो मेरे पुत्र हुआ इसीलिए मुझे लात मार रहे हैं। ये उनकी नासमझ है, उनकी अज्ञानता है। लेकिन श्री कृष्ण देखिए कितने बड़े माता पिता के भक्त थे। पिता ने कहा कन्हैया मैंने 2 बार सुना कि आप भगवान हो। मैं नहीं कहता हूं भगवान, मैं आपको कभी भगवान नहीं मानता हूं, लेकिन लोग कहते हैं। अगर लोग कहने लग जाए कि ये व्यक्ति वास्तव में प्रभावशाली है, तो मान लेना इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर छुपे हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक बार गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने जब आपका नामकरण संस्कार हुआ तो कहा आपके पुत्र नारायण के समान है। तो आज मैं उस शब्द को पकड़ रखा हूं, क्योंकि आपने 7 वर्ष की छोटी अवस्था में 7 उस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया, तो आप भगवान हैं। दूसरी बात, देवराज इंद्र ने आपकी स्तुति की, और ये ब्रजवासी बड़े बड़े बुजुर्ग ब्रज के संपूर्ण गांव से आए हुए आपकी स्तुति की, और बार बार मुझे पूछ रहे हैं ये बताओ कि आपके पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। छड़ी तो सबने लगाया, लेकिन उनके छड़ी में, छड़ी एक वासना है, उनकी वासना में अभिमान टपक गए, तो भगवान ने तनिक अपनी उंगली को हटाया तो सबके छड़ी लठिया एक क्षण में सब टूट गए। लेकिन आपके पुत्र अपनी कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज पर्वत को रखा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पुत्र भगवान है कि कोई और है। संपूर्ण ब्रजवासी ने भगवान की उपाधि दे दी। भगवान ने कहा विचित्र बात है, अगर मुझे भगवान की उपाधि दे दी तो फिर उन प्रेमा भक्ति में इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। अब करूं क्या? यहां तो ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, यहां तो विशुद्ध प्रेमा भक्ति के प्रवेश है। विशुद्ध उस प्रेमा भक्ति, उस रस को लेते लेते उन पराभक्ति में डूबना पड़ेगा, जिस पराभक्ति में केवल केवल कुंज निकुंज और मोहन महल की सेवा में रहना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ ऐश्वर्य
को हमें एक क्षण के लिए आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि पिता को, जब पिता का शरीर अस्वस्थ हो जाए, काम न करे, वैसे भी बाबा को 88 वर्ष की अवस्था में लाला हुए हैं, और बाबा ने अगर मुझे भगवान कह ही दिया, एक पिता की प्रसन्नता होती है कि मेरे पुत्र बहुत प्रभावशाली बन गए, एक गुरु की प्रसन्नता होती है कि मेरे शिष्य मेरे मठ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यही आशीर्वाद आज मैया और नंद बाबा के आशीर्वाद मैं भी ले लूं। बोले बाबा आपने भगवान हमें क्या, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो गैया चराने वाला हूं, फिर भी आपने भगवान कहा, तो बताओ आपकी क्या इच्छा है। बोले एक बार मुझे संपूर्ण तीर्थ में चारों धाम की यात्रा करा। भगवान ने कहा 4 धाम क्या, संपूर्ण तीर्थों को, संपूर्ण देवताओं को मैं यहीं ब्रज में बुला लेता हूं। भगवान अपनी योग माया शक्ति को आह्वान किया। भगवान 3 प्रकार की शक्तियां को निरंतर अपने निकट रखते हैं। एक शक्ति जो उन पराभक्ति में डुबोने के लिए है, उसे कम प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर भगवान उन शक्ति को 2 बार प्रयोग किए थे। एक प्रयोग जब किए थे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के चर अचर जीव मात्र को सुनाई दिया था, और दोबारा जब उस शक्ति का प्रयोग किए तो महाराज उन भक्तों को सुनाई दिया जो हकीकत में, जो सही में परा भक्ति की प्राप्ति के लिए ही जी रहे हैं, उन गोपियों के लिए। वो क्या है, तो भगवान की बंसी। भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से, जब वेणु गीत में भगवान गोचारण करने वक्त बंसी को बजाए, उस समय यमुना की धारा जो पूर्व दिशा की ओर बह रही थी, तो जब आप बृहद परिक्रमा करेंगे तो पश्चिमेन यमुना जी है, पश्चिम दिशा पीछे मुड़ने लग गई श्री कृष्ण के स्वर लेने की। गौ ये घास छोड़कर एक नजर से श्री कृष्ण को देखने लगी। वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है। 6 धर्मशास्त्र, जिस धर्मशास्त्र पर हम सनातनी चलते हैं, 6 धर्मशास्त्र के आचार्य अपने अपने शास्त्र को, अपने अपने धर्म को सब आगे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन धाम में जब आकर मौन हो जाते हैं। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडारे पे पक्षी पक्षी निराद। तो भगवान की प्रिय जो शक्ति है बंसी, उसे 2 बार प्रयोग करते हैं। और एक बंसी, एक शक्ति श्री जी की शक्ति है। श्री जी के बिना कृपा से आप धाम में आ भी नहीं सकते। श्री जी के बिना कृपा से आप एक क्षण धाम में रह भी नहीं सकते। जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप धाम में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो सब वृंदावन में आते से लता पता जहां भी जाओ राधे राधे स्वर चलता है, ताकि किसी माध्यम से मेरा कल्याण हो। और एक स्वयं भगवान ही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्वसमर्थ है। भगवान आज स्वयं को, अपनी शक्ति को एक क्षण के लिए मात्र मुस्कुराहट के द्वारा, ब्रज लीला में ध्यान देना, वृंदावन लीला में कोई भी ईश्वर का प्रवेश नहीं है, तब भी भगवान ने एक क्षण के लिए आज अपने ईश्वर को दिखाया। 2 बार भगवान बहुत विशिष्ट ईश्वर को दिखाया, जो कल्पना से ऊपर है कि संपूर्ण देवी देवता ब्रज में आ गए। बताओ प्रभु मैं क्या कार्य करूं। भगवान ने कहा जिसके जो स्थान है, और जहां देखिए जो जिस प्रकार व्यक्ति है उनको उसी प्रकार आदर देना चाहिए। यह परंपरा भगवान ने बनाई। भगवान ने बद्रीनाथ जी से कहा आप पर्वत पर रहते हैं तो आप अपने केदारनाथ को पर्वत पर भेज दिया। आप केदारनाथ चढ़ोगे 300 से ऊपर सीढ़ी है।
व्यवस्था भी है और ले जाने वाले भी है, कारी सब है। जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहां पर महाराज तप्त कुंड भी है, नर नारायण पर्वत भी है और लक्ष्मण झूला है, गंगोत्री थोड़ा चलना पड़ेगा आपको पहाड़ के ऊपर, तो सब कुछ दर्शन। जिनके देखिए भगवान ऐसी व्यवस्था की, पहले आप लोग अपने अपने स्थान को धारण कर लो। सब गए, बोले प्रभु अब क्या करूं? बोले अब मेरे बाबा नंद बाबा को देखिए, एक पुत्र अपने पिता के लिए, जिसने केवल माधुर्य लीला के लिए ब्रज में, वृंदावन लीला में ऐश्वर्य लीला के मात्र प्रवेश हुआ, तो भगवान आज अपने ऐश्वर्य दिखाए कि ब्रज में ही संपूर्ण देवी देवता आ गए। अरे ब्रज में आते ही मन गदगद हो गया। आप जब कहीं ऐसा स्थान पर जाते होंगे तो लगता होगा कि यहीं बैठकर भजन करूं, यहीं रहकर कुछ दिन भजन करूं। ये ब्रज निष्ठा है, अपने आप भाव जागृत हो जाएगा। भजन करने के अपने आप भाव जागृत हो जाए, यही ब्रज निष्ठा है और यही ब्रज की उपासना है। ब्रज की उपासना और कुछ है ही नहीं, अपने आप जागृत। यहाँ किसी की प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं, यहाँ किसी के कहने की जरूरत नहीं, अपने आप जागृत हो जाए, यही तो ब्रज निष्ठा है। अब ब्रज में जो ही संपूर्ण देवी देवता आगे, बोले कन्हैया आपने मुझे बुलाया, अब मुझे भगाना नहीं, अब मुझे यहीं पर कहीं वास दे। भगवान जो सही में बड़ापन का क्या पहचान है, जो सबके आदर करे, जो सबको आदर करे। भगवान ने सबको कहा अगर आपकी इच्छा है तो आप रहिए, आपका ही ब्रज है, ये सबका है। आप आंशिक रूप से, ये आंशिक दर्शन है उत्तराखंड में, तो प्रत्येक आंशिक रूप से यहां दर्शन करने से आप बद्रीनाथ जाओ ना जाओ यहां फल मिलेंगे, केदारनाथ जाओ ना जाओ आपको फल मिलेंगे ब्रज दर्शन में। गंगोत्री यमुत्री सबका फल मिलेंगे, क्योंकि आंशिक रूप से यहाँ सब साक्षात विराजमान हो गए, कभी गए ही नहीं। क्योंकि दो स्वरूप होता है, उन स्वरूप में एक स्वरूप में यहीं पर वास करने लगे। यहाँ ब्रज में सब तीर्थ है, यह आप समझ गए कि आदि बद्री केदारनाथ गंगोत्री जमुत्री यहाँ पर ब्रज में कैसे। भगवान की ऐश्वर्य में एक पुत्र का जो कर्तव्य, पिता की हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए आज नंद बाबा और माता यशोदा को उससे कहा, आप बाबा कभी भी मैया यशोदा वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं गए, नंद बाबा भी नहीं। अरे चाहते तो कभी भी द्वारका चले जाते, अरे मथुरा तक नहीं गए ब्रज की गोपिकाएं। यह होती है निष्ठा। और ऐश्वर्य लीला में पराभक्ति में प्रवेश करने के लिए भगवान ने दूसरा लीला किया। जिस दिन नंद बाबा ने एकादशी की और रात्रि में जागरण के, आप लोग कई बार कथा सुने होंगे, जो शास्त्र में कहा गया गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों में रात के 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्नान वर्जित है। नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया और वहां पर यक्ष ने वरुण लोग ले गए। वरुण देव ने देखा ये तो श्री कृष्ण के साक्षात पिता है। यहाँ ऐश्वर्य की बात कह रहा हूं कि प्रेमानंद भक्ति में, उस पराभक्ति में ऐश्वर्य क्या क्यों प्रवेश हो गया। तो पहला ब्रज दर्शन, यानी ब्रज में सब। दूसरा ये भाव है कि जब महाराज नंद बाबा वरुण लोक से आए और वरुण लोक की महिमा सुनाने लगे, तब ग्वाल वालों ने कहा आज मैंने कन्हैया से गोचारण करने वक्त कि आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कोई हाथ पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया, कोई स्तुति करने लगे, आप भगवान हैं तो एक बार अपना वैकुंठ लोक का दर्शन करा। भगवान ने कहा विशुद्ध, जब आप वृंदावन के नित्य लीला को अनुकरण करने लग जाओ ना, तो फिर कहीं इच्छा न बनी रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थ में पहले घूम लो तब वृंदावन आना। ये विशुद्ध प्रेमानंद भक्ति है।
ये पराभक्ति है। इसमें आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कि आप भगवान हैं तो एक बार हमें वैकुंठ लोक दिखा दो। जो ही वैकुंठ लोक यमुना जी में प्रवेश किया, भगवान सब ग्वाल वालों को प्रवेश कराया और वैकुंठ लोक ले गए। तो वहाँ तो ईश्वर की पूजा है, वहाँ तो लक्ष्मी, यहाँ ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए, उन वृंदावन की कुंज निकुंज मोहन महल में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। और ऐश्वर्य लीला में लक्ष्मी जी अधिष्ठात्री देवी है, नारायण के चरण सेवा कर रही है कि इतनी सुकोमल नारायण के चरणार बिंद है, जिस चरणार बिंद को एक पल भी नहीं छोड़ती, वो भी अपने हाथ से स्पर्श कर नहीं करती है ताकि कहीं मेरी कठोरता रूपी हाथ प्रभु को कष्ट न पहुंचा दे, तो अपने तेज से चरण सेवा करती है। तो कहने का तात्पर्य, वहाँ ग्वाल बाल जब पहुंचे तो वहाँ जो वैकुंठ धाम में भगवान के पार्षद है जय विजय इत्यादि, उसने कहा भाई यहाँ शांति से बैठ जाओ, चिल्लाओ ज्यादा नहीं। जैसे आप जाओगे कहीं कहीं मंदिर में, पंडित जी नहीं कहते खूब हंसो, लेकिन वहाँ हंसना मना है, रोना मना है कहीं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी नाम मत सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षय। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं सब लक्ष्मी के स्वरूप है, और जितने भी पुरुष है सब नारायण के स्वरूप है। तो वहां ग्वाल बाल अरे कन्हैया, एक भगवान के पार्षद ने कहा चुप, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांत रहो। जैसे आप किसी विशिष्ट व्यक्ति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, आपको कार्ड भी मिलेगा, तो अभी आपको कार्ड मिला है, ग्वाल वालों से कहा शांत रहो, चुपचाप वहां सुनते रहो। अब तो मधु मंगल ने कहा यहाँ तो विचित्र ये वैकुंठ है, इससे बढ़िया तो वृंदावन। कन्हैया से कहा जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहां ब्रज रज नहीं, जहां यमुना की धारा नहीं, जहां वृंदावन नहीं, वहां हम तनिक एक क्षण भी नहीं ठहरेंगे। पलक गिरा सब वृंदावन आ गए। केवल आंख की पलक जितने देर में गिरते उतनी ही देर भगवान ने अपना ऐश्वर्य लीला को उन पराभक्ति में डुबोने के लिए अपना ऐश्वर्य लीला का प्रयोग किया। यह ऐश्वर्य लीला में दो लीला बड़ी विशिष्ट लीला है, जिसमें एक लीला ब्रज दर्शन, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, जहां आपको संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण तीर्थों को कुंड में, संपूर्ण देवांगना के वन उपवन यहाँ वन के रूप में विराजमान है, जहां भगवान नित्य लीला की प्रिया प्रीतम। और इसी क्रम में आज की जो आपकी यात्रा है ना, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यहां स्वयं भगवान ने इन वृंदावन की ब्रज लीला में अपना ऐश्वर्य, ये दर्शन आप सब जो करते हैं, ये मत सोचना कि बद्रीनाथ में जो स्वरूप है उनके जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेंगे। यहाँ साक्षात भगवान ने उन सबको स्थान दिया, जो ही आवाहन किए तो स्थान दिए। नंद बाबा गदगद हो गए, वाह पुत्र हुत्र ऐसे, क्योंकि सभी देवी देवता को अपने ब्रज में ही बुला लिया। धन्य है कन्हैया, आज से मुझे कोई ब्रजराज ना कहे, आज से तो ब्रज के राजा तुम। भगवान मौन हो गए, अरे मुझे मत मानो, यहां तो सब कुछ रास रासेश्वरी राधा रानी है, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी ही रास रासेश्वरी राधा रानी है। बोले मैं अपनी उपाधि देता हूं। ये भगवान ने को स्वयं नंद बाबा, देखिए जब पुत्र पिता की सेवा करने लग जाते हैं ना, माता पिता के, तो माता पिता अब सोचते हैं कि अपने लिए जो कुछ कोष रखा है ना, वो अपनी संतान को दे दूं, ये संतान बिल्कुल लायक है, अब ये नालायक कभी बनेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी सेवा कर रहे हैं।
और वही संतान जब माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, अपमान करते हैं, सोचते इस नालायक पुत्र को छोड़कर चलो जिस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं वहीं सब कुछ दे दूं, ये तो नालायक पुत्र है। लेकिन नंद बाबा ने कहा मेरे पुत्र तो परम लायक है, आज से ब्रजराज आप बनोगे। मैं अपनी पगड़ी को तुरंत उतार कर कन्हैया के माथे पर डाल दिया और संपूर्ण ब्रजवासियों से कहा चलो आज यहीं पर संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। तो सब आदि बद्री गए, जहां आज आप लोग जाएंगे। सर्वप्रथम डीग महल जो राजा भरतपुर नरेश ने बनाया, बड़ा विलक्षण है। और वहां तो वहां आप किला में भी दर्शन करोगे, लेकिन हनुमान जी साक्षात है। एक प्रकार के वृंदावन कामवन है। कामवन और वृंदावन में कोई अंतर ही नहीं। जो लीला वृंदावन धाम में की वही लीला कामवन में। तो यहाँ आप सर्वप्रथम श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वहीं पर लक्ष्मण जी ने भी देखिए शेष भगवान, जब भगवान अपने लीला को 125 वर्ष के बाद द्वारका लीला को समाप्त कर अपने धाम जाने लगे, तो बलराम जी समझ गए कि कन्हैया तो बहुत चालाक है, ये तो वृंदावन छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, तो मैं भी इनके साथ क्यों ना रहूं। तो शेष भगवान ने भी प्रार्थना की प्रभु हम आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान आंशिक रूप से वहाँ लक्ष्मण जी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। और उसी क्रम में आपको वहाँ पर समय रहेगा तो कामेश्वर महादेव, जिनके दर्शन करने से मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिनके दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल मिलता है, समस्त कामनाओं को देने वाले कामेश्वर महादेव। विमल कुंड की भी बड़ी महिमा है। संपूर्ण तीर्थ राजा के पुत्री भगवान के अनन्य भक्त थे। बड़ी विशाल कथा है और मुझे 8:30 बजे तक आपको सारी महिमा बताकर फिर आप सब नाश्ता करेंगे, बाल भोग करेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान भी करना है। तो पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लो। फिर वहां से हम लोग सीधे विमल कुंड के दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे, जहां संपूर्ण तीर्थ को एक ही जगह भगवान आह्वान कर दिया। अब आपको किसी तीर्थ में 3.5 करोड़ तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, विमल कुंड के जल से आचमन कर लेना, बड़ा विलक्षण है। वृंदा देवी, 2 प्रकार के वृंदा देवी बन की महिमा। आप सोचते होंगे क्या वृंदावन वही वृंदावन है? जालंधर की पत्नी को भगवान ने छल से उनके पति धर्म को तोड़ा, भगवान को श्राप दिया और भगवान ने भी श्राप दिया। तो जो वृंदा तुलसी बनी, ये नहीं। एक तो तुलसी के रूप में वृंदा है, और ये जो वृंदा सके जिनके नाम से वृंदावन है, ये 61,000 वर्ष तक तप की, 61,000 वर्ष तक एक जगह बैठकर युगल नाम महामंत्र का जाप किए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है देवी देवता पितृ, कोई पंडित जी से आप कुंडली दिखाओ तो कहेंगे आपके पितर दोष है, पितृ दोष, या कोई आपके नवग्रह, कोई राहु केतु शनि इत्यादि आजकल ग्रह भी बहुत होने लगे हैं, जिस ग्रह के कारण लोग डरे रहते कि इस समय मेरा समय सही चल नहीं रहा। लेकिन वृंदा देवी की निष्ठा देखो, निष्ठा एक जगह बनाओ। यहाँ मंदिर में हमारे पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम नाम की स्थापना की। जहाँ पर ये प्रवचन चल रहा है ना, यहाँ 4, 5, 6 रूम था वहाँ सामने से। तो यहाँ पर एक जगह जब कीर्तन प्रारंभ हुआ 89 में शायद, तो उनमें कीर्तन जब प्रारंभ हुआ तो बरंडा पर यहीं पर
कीर्तनिया बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन, हम भी वहीं बगल में रहते थे, तो ये बरंडा पर कोई रूम नहीं था, केवल कीर्तन करने वाले के 2 रूम और गुरुदेव के लिए 1 रूम, और सब वृक्ष पूरा आश्रम में था। तो वहां पर जब ये कीर्तन नाम की स्थापना की, नाम क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर कहते नाम लो, उसमें भी एक दर्शन है। यहाँ 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं ना, इन 33 वर्षों के संकीर्तन में हम लोगों ने विचार किया कि हर व्यक्ति का यहाँ लाभ मिले। ये धर्मशाला भी इसी उद्देश्य से बना कि कोई 1 दिन का संकीर्तन कराए और 1 दिन यहाँ एसी रूम में ठहरे। बहुत लोग भाव नहीं जानते हैं, तो यहाँ से जो शुल्क लिया जाता है संकीर्तन और आश्रम की व्यवस्था होती है। और संकीर्तन का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस कली काल में देवी देवता अनेक देवी दोष है, कोई कहते हैं पितृ दोष है, कोई कहते हैं कि कुल देवी का दोष है, कोई कहते हैं नवग्रह की दोष है, कहाँ तक लोग झंझट में पड़ेगा। तो इस नाम संकीर्तन को निरंतर अखंड चलते रहे तो 21,000 जो एक बार समर्पित करते हैं, 1 दिन के लिए 1500 है। संकीर्तन में आप उन संकीर्तन वाला को खिलाओगे तो 2100 भी है। और निरंतर आप जब तक जिंदा है, यहाँ नाम संकीर्तन ही एक ऐसा है, आपके नाम से हो गया भाव, तो यही संकल्प है, इस संकल्प से ऊंचे है। तो आप जब तक जिंदा है तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन होगा। और आपके लड़के बच्चे आपके पुण्यतिथि पर भी ना किसी को खिलाए, लेकिन वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में श्री राधा मोहन मंदिर में जो संकीर्तन चल रहे हैं, आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन निरंतर चलता रहेगा। महंत आएंगे जाएंगे, लेकिन संकीर्तन अखंड है, ये सदा चलता रहेगा। इसलिए संकीर्तन की भी बड़ी महिमा है। आप ब्रज 84 कोष ब्रज दर्शन करते हैं तो प्रयास रखिए। अगर आप माला झोड़ी नहीं ले पाते हैं तो आजकल बहुत भी माला रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माला सब चला, जिससे हो अधिक से अधिक नाम जाप। आजकल भागवत कथा को भी लोग एक अलग से बना दिया है। कथा हम भी करते हैं, अब कुछ कम कर दिए हैं, लेकिन भागवत कथा को एक नौटंकी बाज बना दिया है। रोज आज ये उत्सव, आज ये नाच गान, 3 घंटे में मानो 1 घंटा आपको हंसा दिया, आधा घंटा रुला दिया और 1 घंटा में नाच गान कर दिया, विकृत कर दिया। भागवत लेस मात्र, भागवत क्या है उससे उसको कोई लेना देना नहीं, केवल आपको हंसाना, आपको रिझाना, आपसे रुपया पैसा निकालना, ये उद्देश्य बन गया है। इससे क्या आपका कल्याण होगा, क्या आपकी शांति होगी? इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे संत आप एक बार जरूर जब कभी वृंदावन आए, जो नहीं दर्शन किए जरूर दर्शन करना। छुपे हुए संत है, कोई प्रदर्शन नहीं, आप दर्शन करोगे तो आज भी जहां बैठते फटे हुए, हम लोग कई बार कहते हैं आप ये जो आसन है यहाँ पर हटवा दीजिए, बोले रहने दो, लोग बैठ जाते हैं। यदि आप उनसे सत्संग की कोई चर्चा करोगे तो फिर सुनते रहो। या आप इतने महाराज हैं व्यवहारिक, जो आपके हर घर परिवार के एक एक व्यक्ति के कुशल क्षेम पूछने लग जाएंगे। जिसने कहा कि श्री धाम वृंदावन में हो सकता है कि समय पर भोग ना लगे, लेकिन जो अपने आप में जागृत है ग्रंथ, वो कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण। तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जब हमारे पूज्य गुरुदेव कथा करते थे, 500-600 कथा किए होंगे, तो कोई संगीत नहीं। आज भी हम लोग कभी कभी, अभी भी पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर एक दिव्य वृंदावन, प्रतीक वृंदावन बनाए, जहां पर पूज्य गुरुदेव ने इस बार कहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपके मुख से कथा, भागवत देखिए उनके पास अथाह ज्ञान है। एक एक शब्द पर, एक सत्यम परम धीमहि पर, भागवत के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि है, जिनके व्याख्या 1 साल तक लगातार दिए, फिर भी वही सत्यम परम धीमहि। इतने बड़े भागवत के विद्वान हैं। भागवत के जितने भी टीका संस्कृत में है 52, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। एक एक
एक श्लोक का 108 प्रकार के अर्थ है। अब कौन कह पाएंगे? मैंने गुरुदेव से कहा अब तो ये ग्रंथ सब केवल दर्शन करने ही लायक बचा, अब कौन पढ़ेगा, समय किसके पास। जब वो कथा करते थे तो 8-8 घंटे। आज भी हम लोग कहते हैं आप अस्वस्थ है, फिर भी एक स्वर से बोलते। उनकी कथा भी है। प्रत्येक वृंदावन, जहाँ मिथिला में भी व्रत 84 कोस की परिक्रमा होती है, प्रत्येक वृंदावन में संत जहाँ रहे, क्योंकि एक बार श्री राधा बाबा, आप जानते होंगे राधा बाबा बार बार वृंदावन आते थे। एक बार वृंदावन निरंतर उनके मुख से श्री राधा नाम निकलते थे, इसलिए राधा बाबा करने। अगर वृंदावन के वृक्ष में को देख लेते थे तो एक माह तक मूर्छा अवस्था में राधा 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 नाम जाप करते थे। तो गोरखपुर में, जहाँ गीता प्रेस गोरखपुर है, आज सनातन धर्म को सबसे आगे बढ़ाने के लिए केवल गीता प्रेस गोरखपुर नहीं रहता तो हम लोग क्या जानते। तो वहाँ पर राधा बाबा जब भजन कर रहे थे तो कहा 2 दिन से रोटी छोड़ दिया था कि मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। तो स्वयं ठाकुर जी आकर कहा कि आपके पास वृंदावन तो है ही। भाई श्री यानी श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चलते फिरते वृंदावन है। तो जहां नाम जापक रहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि वृंदावन में ही आपको भगवान मिल जाएंगे। जहां नाम जापक रहते हैं ऐसे महापुरुष संत, वहां तो धाम अपने आप। तो वहां भी राधा बाग, कृष्ण बाग और प्रत्येक वृंदावन बनाए, बहुत दिव्य स्थान है। वहां श्रीमद् भागवत कथा 19 मई से प्रारंभ होगा, फिर 1 जून से भी प्रारंभ होंगे। और यहाँ भी पुरुषोत्तम मास में अनेक वक्ताओं के द्वारा लगातार कथा इस सत्संग भवन में चलता रहेगा। तो बात चली कि हमें जब तक ब्रज में रहे, आप घर पर यदि 16 माला हम लोगों की परंपरा बनी है कि हर व्यक्ति को 16 माला करना पड़ेगा, यानी 21,600 बार जो आपको श्वास निकलते हैं उतने बार नाम होना चाहिए। और नाम निष्ठा जो वाकई में आपके हृदय में नाम निष्ठा है, तो नाम संकीर्तन में अपने आप को ना जाप करो, ना कीर्तन करो। घर पर कीर्तन कराओगे तो 10-15 हज़ार लगेगा एक दिन। यहाँ 2000 में सब कुछ हो जाते हैं। 1500 में कीर्तन, 500 में कीर्तन करने वाले संत महापुरुष है, उनके भोजन। और श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का एक ही उद्देश्य है। कई लोग कहते हैं बनाकर क्या होगा, लेकिन भागवत भगवान आपके लड़के, उनके बच्चे कभी भी कोई भी वृंदावन आएंगे तो भागवत जी का दर्शन करेंगे, उसके प्रत्यक्ष संपूर्ण भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। क्योंकि एक साथ 18,000 श्लोक महात्म सहित आप दर्शन यहाँ भागवत मंदिर में। अभी तक 6 स्कंद का कार्य हो चुका है, क्योंकि एक श्लोक को बार बार देखना पड़ता है कहीं अशुद्ध ना हो जाए, इसीलिए कार्य चलते हैं। और 10 मार्च 2027 के दिव्य भव्य भागवत मंदिर के उद्घाटन होंगे। भारतवर्ष के अनेक साधु संत और सभी वृंदावन के संतों को आप यहीं झारा भंडारा के माध्यम से दर्शन करेंगे। यहाँ भी महाराज इस भागवत मंदिर और नाम संकीर्तन ही इस आश्रम का मुख्य फल है और मुख्य उद्देश्य है। इससे हम लोग प्रयास रखते हैं कि हर व्यक्ति जुड़े, और यही प्रयास के कारण ये धर्मशाला बना और यहाँ आप लोग ठहरते हैं। उससे जो आय आता है यही आश्रम में लगता है। यहाँ ये नहीं है कि किसी के घर और परिवार में जाएंगे। साथ में यह भी व्यवस्था कर दिया कि कीर्तन निरंतर चलते रहे, कोई आवे तो उनको निःशुल्क ठहराओ, लेकिन उसमें भी एक व्यवस्था रख दिया है कि 1 दिन संकीर्तन कराओ, 1 दिन ठहरो, 2 दिन संकीर्तन कराओ, 2 दिन ठहरो। जितने दिन संकीर्तन कराते चलो आप रहो आनंद के साथ। आपका 2 फल, ठहरना भी, व्यवस्था भी सुंदर, और आपके नाम से कीर्तन भी, और आश्रम के भोजन, आपके भोजन तो बढ़िया तेल मसाला के। आश्रम के 1 दिन आप भोजन करोगे वहाँ विशुद्ध, ना कोई मसाला ना मिर्च, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगते हैं, लेकिन वो भोजन बहुत स्वाद भी लगेगा। तो आश्रम में नित्य साधु संतों की आप भी बहुत भंडारा करते हैं, आपके लिए भी प्रसाद ब्रजवासी लोग भी खाते हैं, और यहाँ जो साधु संत महात्मा भक्त है उनके लिए भी
आपके द्वारा जो इसमें सहयोग में, देखिए भंडारा आप करो ना करो ये तो चलेगा है, लेकिन इसका आपको भी पुण्य मिलेगा और आश्रम में भी लाभ मिलता है। आपके द्वारा जो भी कुछ प्रदत्त है, यहाँ दो ही उद्देश्य है, संकीर्तन और भागवत मंदिर का कार्य चले, ताकि संकीर्तन कभी बंद ना हो। तो मैंने आपको एक शब्द कहकर फिर आप लोग बाल भोग करने के लिए जाना कि नाम जापक को घबराना नहीं चाहिए कोई ग्रह से। नाम जापक के लिए एक उद्देश्य रखना चाहिए। कहा गया है देवी देवता पितृ नवग्रह को अनुकूलता की भी जरूरत है, तो नाम जाप करो 16 माला कम से कम। नाम जपे सब बस रहे, पितर देवी अरुदेव, मानुष हो किंकरी रहे, नाम सुनते की देव। कहा गया जीव देवी देवता नवग्रहों पितृगणों को अनुकूलता की प्राप्ति के लिए इस कलिकाल में केवल एक प्रयास निरंतर करते रहो। क्या? युगल नाम महामंत्र भक्ति भाव से निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से आप जाप करोगे तो आपको देवी देवता ग्रह का प्रभाव नहीं, वही ग्रह के देवता आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। संपूर्ण देवी देवता नवग्रह बार बार आपके जय जयकार करेंगे कि धन्य है आप हमारे प्रिया प्रीतम के भजन करते हैं, आप हमारे प्रिया प्रीतम के नाम जाप करते हैं। क्योंकि कहा गया है बिनु बिनती पूजन किए, कृपा करे सब देव, युगल नाम जप ही किए, किंकरी को सबरेव। इतना सुलभ है युगल नाम महामंत्र, जो विनय और पूजन से भी एक युगल नाम महामंत्र है। यहाँ ये न सोचना कि मन नहीं लग रहा, बेमन से भी आप युगल नाम महामंत्र के जाप करते हैं, अनुकूलता में भी या प्रकुलता में भी रहकर युगल नाम महामंत्र के जाप करते हैं भक्ति भाव से, तो जानते हो आपके ऊपर सभी देवता बार बार आपके नाम जाप करने लगे। ये है युगल नाम की महिमा। और आज के जो भंडारा सेवा दिया है, बड़ा सुंदर भक्त बम्बई से आए हैं, अंजलि बेहरा और सचिन बेहरा, उनको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद साधु सेवा दे। आप इसी प्रकार भंडारा करो, महामंत्र युगल नाम महामंत्र से जुड़ो और भागवत मंदिर से। आज के संक्षेप में हमने ब्रज की महिमा सुना दिया। पहले 2 बार संकीर्तन करें, फिर सब बाल भोग कर मिश्रा जी आपको 2 शब्द बोलेंगे, फिर हम सब बाल भोग करेंगे। नाश्ता की व्यवस्था है तो आप बुला लीजिए, फिर 2 बार संकीर्तन। सभी को पूज्य गुरुदेव द्वारा यात्रा वृतांत बताया गया, समझाया गया। इस सब को हम सभी को अनुग्रहित करने की आवश्यकता है अपने जीवन में। आज के भंडारा के यजमान बॉम्बे से आई हुई हमारी यात्री अंजनी बघेड़ा और सचिन बघेड़ा जी है, उनसे मेरा सविनय आग्रह कि वो मंच पे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। तत्पश्चात नीचे बाल भोग की व्यवस्था की गई है, आप सभी बाल भोग लेंगे। उसके बाद 4 धाम की यात्रा पे हम सभी प्रस्थान करेंगे। जैसे 2 दिन से यात्रा चल रही है, आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, मेरा यह विश्वास है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। करिए, फिर बाल भोग करेंगे। ताली बजा बजा करे भाई, इधर लो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा, कायरा मंच राधे श्यामा।
गुरुदेव ने कहा सभी को कीर्तन कराओ 5 मिनट, फिर परिक्रमा लगवाना। तो आज से सब कीर्तन करिए, ताली बजा बजा कर भाव के साथ सब कीर्तन करिए। कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। ले राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। लाला आयो है राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। अब विसर्जन की ओर एक बार सब हाथ उठाकर स्वयं को कीर्तन करिए, सब अपने भाव से कीर्तन करें। राधे कृष्ण जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। व्रत 84 कोस परिक्रमा करने वाले की जय। संपूर्ण व्रत 84 कोस में रहने वाले भक्त की जय। जय जय श्री राधे। और सब अब बाल भोग करिए और बाल भोग के बाद सब जिस प्रकार व्यवस्था है अपनी व्यवस्था को बनाकर और सब अब साथ ही चलना है, क्योंकि आज काफ़ी दूर भी जाना पड़ेगा और आज समय भी लगेगा। आज की भोजन की व्यवस्था केदारनाथ में, आज की भोजन की व्यवस्था केदारनाथ में आप सभी को रहेगी।
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल। सभी भक्तों तालियों की सेवा करते हुए बोली बात के बिहारी लाल की। राधे कृष्ण राधे राधे राधे,
धाम 84 में पड़ते हैं। ये 4 धाम आज से द्वापर युग से पहले उत्तराखंड में थे। ये 4 धाम कैसे बने, ये किसी साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने तो पहले क्या था, द्वापर युग में गाड़ी घोड़ा गाड़ी पैदल का चलना, इसीलिए यह भगवान ने 4 धाम बनाए। मेरे माता पिता कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, यहाँ भगवान आए, भगवान ने योग माया का आदेश दिया और योग माया ने यहाँ 4 धाम बनाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, भोला बाबा के हो अच्छा साफ साफ कुंड है। यहाँ ने 66,000 किया। ब्राह्मण कुल से ऋषि हुए थे, उन्होंने यहाँ 66,000 किया था। तब करने के पश्चात भगवान ने उनको दर्शन दिए, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो भगवान ने उनकी यहाँ याद में जन्म मनाया और नाम रखा। तो जो यहाँ के 4 धाम के दर्शन किया उनको उत्तराखंड के 4 धाम। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण
लोग की संप्रदाय से निम्बार्क संप्रदाय उसका तपस्थली भी माना जाता है इसको। तो सरकार का बड़े सरकार का आदेश था कि कहाँ जहाँ जाए वहाँ 5 मिनट बैठ के अपना भजन संकीर्तन जो हम लोग करते हैं राधे कृष्ण हो गए आप लोगों ने किया। अब यहाँ के बारे में यहाँ के गुरुदेव महाराज जी आप लोग को विस्तार से बताएंगे, आप लोग उनका आशीर्वचन ग्रहण करें। यशोदा मैया पर आए तो नीचे दर्शन बलिदान भगवान के जो आप नीचे दर्शन करके आए, उनके बाद में इस जगह से लक्ष्मण झूला बोलते हैं। इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला है। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा। तो भगवान ने तीनों धारा अलग अलग प्रकट की है, गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, बीच में गणेश पर्वत, देव सरोवर, पिगड़ी वाले, चंदनवान, महादेवन। तो भगवान ने यहाँ चारों धामों के दर्शन कराए नंद बाबा यशोदा मैया को। चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए जो 9 किलोमीटर यहाँ से। देखो सत्युग में प्रबलवान के राक्षस हो गए यहाँ, तो उन्हें यहाँ 1000 वर्ष तपस्या की, तो उनको वरदान मिला 1000 कवच कुंडल। ये वरदान था उनको, कोई भी आपकी कवच कुंडल से छेड़ेगा वो ही मर जाएगा। ऐसा वरदानी राक्षस प्रकट हो गए हैं। फिर यहाँ नारायण भगवान प्रकट हुए पर्वत रूप में। तो नारायण भगवान ने 1000 वर्ष युद्ध करे, तो 1000 वर्ष नारायण भगवान तपस्या करे तो कर दे। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के। नर भगवान अर्जुन ने जब राक्षस को यहाँ मालूम पड़ गई नारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तेरे को छोड़े नहीं, तो ब्रिजे छोड़ के भाग चल करो, ब्रिजे छोड़ के सूर्यनारायण भगवान की ओर पूजा चुके। तो सूर्यनारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। तो दूसरे युग में आपने सभी ने सुना करण हुए थे कवच कुंडल 7 माए, वो भी राक्षस थे। देखो यहाँ 4 धामों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने 4 धाम प्रकट किए। गंगा मैया के दर्शन करोगे ज्ञान प्राप्त होता है, यमुना मैया के दर्शन करोगे तो त्याग करना पड़ता है। देखो पैदल परिक्रमा का महत्व, तो विद्वान लोग बताते हैं पैदल परिक्रमा 1 और गाड़ियों की 3 बराबर पुण्य मिलता है। जैसे आप पहली बार आए तो 2 बार और आवे, पैदल परिक्रमा का पूरा महत्व मिल जाता है। देखो यहाँ हजारों वर्ष नारायण भगवान ने तपस्या की, उनके बाद में यहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की। फिर भगवान ने यहाँ 4 धाम कराए नंद बाबा यशोदा मैया को। तो देखो यहाँ 10 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है, ये 10-12 गौ माता लक्ष्मण जी के। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे।
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजाएं। हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
अंकल चलो चलो चलते रहो दर्शन करते रहो चलते राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे हे हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे ओ राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 भोलेनाथ
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण